परिचय। भविष्य उन्हीं का है जो इसे बनाते हैं। पीटर थिल, जो पेपैल के सह संस्थापक और फेसबुक के शुरुआती निवेशकों में से एक हैं, ने 0 to 1 को स्टार्टअप्स, इनोवेशन और बिजनेस रणनीति पर अपने स्टैनफोर्ड लेक्चर्स के आधार पर लिखा। ये किताब इस विचार पर केंद्रित है कि असली तरक्की तभी होती है जब हम कुछ नया बनाते हैं, 0 से 1, न कि जब हम पहले से मौजूद चीज़ों की सिर्फ नकल करते हैं, 1 से n। थील का मानना है कि सबसे सफल व्यवसाय वे होते हैं जो अपनी खुद की एक अलग पहचान बनाते हैं, मोनोपोली अकेला दबदबा कायम करते हैं और मुकाबला करने के बजाय नवाचार इनोवेशन पर ध्यान देते हैं। ये किताब पारंपरिक सोच, प्रतिस्पर्धा, वैश्वीकरण और व्यापार वृद्धि की सामान्य धारणाओं को चुनौती देती है और उद्यमियों को अलग सोचने, नए विचार अपनाने और अनसुलझी समस्याओं का हल खोजने के लिए प्रेरित करती है। अध्याय 1, भविष्य की चुनौती। थील एक महत्वपूर्ण सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी मूल्यवान कंपनी है जिसे कोई नहीं बना रहा? अधिकांश लोग मानते हैं कि भविष्य वर्तमान का ही विस्तार होगा, लेकिन सच्चा नवाचार पूरी तरह नए विचारों से आता है। वे प्रगति को 2 भागों में बांटते हैं। 1, क्षैतिज हॉरिजॉन्टल प्रगति, 1 से n, पहले से मौजूद विचारों को बढ़ाना, जैसे वैश्वीकरण, टेक्नोलॉजी का विस्तार। 2, ऊर्ध्वाधर वर्टिकल प्रगति, 0 से 1, पूरी तरह से नई चीजें बनाना जो दुनिया को बदल दे, जैसे हवाई जहाज या इंटरनेट का आविष्कार। असली इनोवेटर्स को ऊर्ध्वाधर प्रगति पर ध्यान देना चाहिए और ऐसी तकनीकें व बिजनेस मॉडल बनाने चाहिए जो नई संभावनाएं खोलें, न कि केवल प्रतिस्पर्धा करें। अध्याय 2, रेशियो 1999 जैसी पार्टी.com बबल से मिली सीखें। थील उन गलतियों का विश्लेषण करते हैं जो .com बूम के दौरान हुई थीं, जब कई स्टार्टअप्स बिना ठोस व्यापार मॉडल के तेजी से बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। वे 4 महत्वपूर्ण मिथकों की पहचान करते हैं जिन्होंने असफलताओं को जन्म दिया। 1, छोटे छोटे सुधार ही सबसे सुरक्षित तरीका है। 2, कई क्षेत्रों में निवेश करने से सफलता मिलती है। 3, प्रतिस्पर्धा ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, भले ही इससे अलग पहचान न बन पाए। 4, लाभ को नज़रअंदाज करके केवल ग्रोथ पर ध्यान देना सही है। थील का मानना है कि उद्यमियों को सच्चे इनोवेशन, नियंत्रित जोखिम और स्थायी व्यापार मॉडल पर ध्यान देना चाहिए, न कि केवल ट्रेंड्स का पीछा करना चाहिए। अध्याय 3, मोनोपोली बनाम प्रतिस्पर्धा। थील का एक सबसे विवादास्पद विचार यह है कि मोनोपोली अच्छी होती है और प्रतिस्पर्धा बुरी। प्रतिस्पर्धा की समस्या। प्रतिस्पर्धात्मक बाजारों में कंपनियां ग्राहकों के लिए लड़ती हैं और मुनाफे में गिरावट आती है। अधिक प्रतिस्पर्धा वाले उद्योग जैसे रेस्तरां और एयरलाइंस मुश्किल से लाभ कमा पाते हैं। प्रतिस्पर्धा करने में कंपनियां अपने प्रतिद्वंद्वियों को हराने पर अधिक ध्यान देती हैं, इनोवेशन पर नहीं। मोनोपोली के फायदे। थील का तर्क है कि मोनोपोली असली प्रगति को आगे बढ़ाती है क्योंकि ये ज़्यादा मुनाफा कमाती हैं और उसे इनोवेशन में निवेश कर सकती हैं। ये स्थायी व्यापार मॉडल बनाती हैं। इनकी प्राइसिंग पावर होती है, जिससे वे दीर्घकालिक योजना बना सकती हैं। एक मोनोपोली कैसे बनाएं? 1, प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी, आपका प्रोडक्ट या सेवा प्रतियोगिता से 10 गुना बेहतर होनी चाहिए। 2, नेटवर्क इफेक्ट्स, जैसे जैसे अधिक लोग उत्पाद का उपयोग करते हैं, इसकी वैल्यू बढ़ती है, जैसे फेसबुक, पेपैल। 3, इकोनॉमी ऑफ स्केल, जैसे जैसे व्यवसाय बढ़ता है, लागत घटती है। 4, ब्रांडिंग, एक मजबूत, अनोखी पहचान जो ग्राहक वफादारी बढ़ाए। अध्याय 4, प्रतिस्पर्धा की विचारधारा। थील इस बात की आलोचना करते हैं कि समाज प्रतिस्पर्धा को ज़रूरत से ज़्यादा महत्व देता है। उदाहरण, एयरलाइन उद्योग बनाम गूगल एयरलाइंस अत्यधिक प्रतिस्पर्धा के कारण कम मुनाफे पर चलती हैं, जबकि गूगल ने सर्च इंजन का मोनोपोली बनाकर भारी मुनाफा कमाया। अधिकतर कंपनियां केवल बाजार हिस्सेदारी के लिए लड़ती हैं, बजाय नए बाजार बनाने के। सबसे अच्छे व्यवसाय वे होते हैं जो प्रतिस्पर्धा से बचकर एक नया क्षेत्र बनाते हैं। अध्याय 5, मोनोपोली बनाने के 4 प्रमुख तत्व। 1, प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी, आपका प्रोडक्ट प्रतियोगियों से 10 गुना बेहतर होना चाहिए, जैसे गूगल का सर्च एल्गोरिदम। 2, नेटवर्क इफेक्ट्स, उपयोगकर्ताओं की संख्या बढ़ने से उत्पाद की वैल्यू भी बढ़ती है, जैसे फेसबुक। 3, इकोनॉमी ऑफ स्केल, उत्पादन बढ़ने के साथ प्रति यूनिट लागत घटती है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर। 4, मजबूत ब्रांडिंग, एक विशिष्ट और भरोसेमंद ब्रांड प्रतिस्पर्धा से बचने में मदद करता है, जैसे एप्पल। अध्याय 6, छिपे हुए अवसरों को खोजना। थील का मानना है कि सबसे अच्छे व्यवसाय सीक्रेट्स पर बनते हैं, ऐसे सच जो अभी तक दुनिया को नहीं पता। उदाहरण, एयरबीएनबी, लोगों को लगा कि कोई अनजान व्यक्ति कभी अपना घर किराए पर नहीं देगा, लेकिन एयरबीएनबी ने इसे सच कर दिखाया। नए अवसर खोजने के लिए उन क्षेत्रों को देखें जहां लोग सोचते हैं कि कुछ भी नया नहीं हो सकता। अध्याय 7, वेंचर कैपिटल का पावर लॉ। निवेशकों को अपनी पूंजी कई कंपनियों में बांटने की बजाय सबसे बड़ी संभावनाओं वाली कंपनियों पर ध्यान देना चाहिए। उदाहरण, फेसबुक वेंचर कैपिटल के सबसे बड़े रिटर्न केवल कुछ ही कंपनियों से आते हैं। संस्थापकों को ऐसे बिजनेस बनाने चाहिए जिनका ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो। अध्याय 8, संस्थापकों और टीमों की भूमिका। सबसे महान कंपनियों को विशनरी संस्थापक चलाते हैं।
स्टार्टअप्स को एक मजबूत मिशन साझा करने वाली टीम बनानी चाहिए। संस्थापकों के बीच विवाद कंपनी को नष्ट कर सकते हैं। अध्याय 9, लास्ट मूवर एडवांटेज। केवल पहले आना काफ़ी नहीं है, आपको अंत में जीतने वाला बनना होगा। उदाहरण, अमेज़ॉन पहले किताबों से शुरू हुआ, फिर पूरे ई-कॉमर्स का बादशाह बन गया। निष्कर्ष, भविष्य आपका है। नवाचार पर ध्यान दें, न कि प्रतिस्पर्धा पर। मोनोपोली बनाएं जो दीर्घकालिक सफलता दिला सके। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, ऐसी कौन सी मूल्यवान कंपनी है जिसे कोई और नहीं बना रहा?